वैभव और आज आप देख रहे हैं बहुत फैमिली ब्लॉग। तो आज है 3 अक्टूबर 2024। तो आज आप लोग जानते होंगे क्या है, आज है हमारा नवरात्रि का प्रारंभ। तो पिछले साल हम लोग नवरात्रि शूट नहीं कर पाए थे और 2022 में हमने बहुत अच्छे से शूट किया था और उसमें आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया था, पर 2023 में नहीं कर पाए थे। पर इस बार फिर से हम लोग करेंगे और इस बार उससे भी अच्छा करेंगे और आपका रिस्पॉन्स उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो गाइस आज मतलब मम्मी का लुक भी देख लेते हैं आज का पहला दिन का। देख सकते हो ये है मेरी नवरात्रि का पूरा लुक। मैंने इस बार मैंने बहुत ही लाइट वेट में साड़ी लिया है, क्योंकि हर बार बहुत हेवी हो जाता था तो 9 दिन पहनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने बहुत लाइट वेट में साड़ी लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, पहनने में भी, कैरी भी बहुत ईजिली मैं कर पा रही हूँ। तो ये तो अपना श्रृंगार तो मैंने कर लिया। अब चलते हैं माता के पास पूजा रूम में, और कुछ भी तैयारी नहीं है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं पूजा रूम में क्या क्या है तैयारी, या क्या मैं करूँगी। अभी से सब कुछ करना ही है फैमिली, कुछ भी करके, क्योंकि बिना नहाए बिना रेडी हुए कैसे मैं पूजा रूम में चली जाती। सिर्फ सुबह में मैंने साफ़ सफाई करके वैसे ही बस नहा लिया है। अब चलिए जाते हैं माता का आवाहन करने और माता को स्थापित करने। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। देख सकते हो हमारी माता जो अभी बैठेंगी अपने स्थान में। तैयारी लगभग हो चुका है। देखिए ये रहा जौ के लिए मिट्टी, कल लाया था, और ये रहा जौ और सारा फल वल रखा ही हुआ है। सब तैयारी लगभग हो गया है। तो चलिए बने रहिए। तो देख सकते हैं फैमिली, मैंने पूजा शुरू कर दिया है। तो पूजा में सबसे पहले मैं अल्पना दे रही हूँ। हमारे में कोई भी पूजा होता है तो पहले अल्पना दिया जाता है। तो ये मैं चौकी, माता को जब चौकी लगाऊंगी उस चौकी लगाने के लिए अल्पना दे रही हूँ। तो ये चौकी का अल्पना हो गया है तैयार। एक्चुअली पीछे में म्यूज़िक बज रहा था, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो ये हो गया तो रेडी। और ये अल्पना देखिए, मैं जो कलश बैठाऊंगी उसके लिए ये अल्पना हो रहा है। तो ये मैं अष्टकमल बना रही हूँ। और हमारे मायके में कोई भी अल्पना तो अब ये जो अल्पना बनने वाला है ये है अखंड दीपक के लिए। तो आप देख सकते हो माता का चौकी का अल्पना हो चुका है, जयंती जो कलश बैठाऊंगी उसका अल्पना हो चुका है। अब ये अखंड ज्योत का अल्पना बना रही हूँ। इसके बाद से मैं पूजा शुरू करूँगी। पहले सबको स्थापित कर दूँगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं इस सब के ऊपर सिंदूर भी लगाऊंगी। तो अब ये अखंड ज्योत जलाने की तैयारी मेरा लगभग हो चुका है और अब मैं कलश का पूरा तैयारी शुरू करूँगी। तो ये देखते जाइए आप लोग कैसे कैसे क्या करती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही खुशी रहता है जब नवरात्रा आता है। हमारे मतलब पूरा भारत में ही एक अलग ही उमंग छाया रहता है, सबके घरों में बस पूजा पाठ। तो ये देखिए मैं माता को चौकी पे स्थापित कर रही हूँ। तो हम लोग बस जयकारा लगाते हुए माता को ये चौकी पे स्थापित कर दिया मेरे बच्चे ने। अब मैं माँ का श्रृंगार करूँगी। तो माँ आ गई है अपने स्थान पे। तब मैं माँ को चुनरी उड़ाऊँगी। तो ये देखिए मैंने माँ को चुनरी उड़ा दिया है। ये देखिए चुनरी, सबसे बड़ा ना अजीब सच बात था फैमिली की, मेरा जो साड़ी था और माँ का जो चुनरी है वो पता नहीं कैसे लगभग मैच कर गया। मैं जब ली थी तो ये तो ध्यान था नहीं, लेकिन मैं भी जब देखी, जब उड़ा रही थी तो देखा लगभग मतलब कलर मैच ही हमारा। तो चलिए ये भी मेरी बहुत अच्छा नसीब हुआ मेरा। तो अब माँ को माला पहनाने की तैयारी हो रही है। तो बस माँ को मैं माला पहनाऊंगी। ये देखिए माँ का, वैभव के पापा ने अपने पसंद से चुनरी लिया। तो ये कलश में जो भी जल जाता है, जैसे सबसे पहले तो गंगा जल डालते हैं, उसके बाद फिर साधारण जल, और जो भी मतलब कलश स्थापित करने में जो सामान भी लगता है वो सब मैं बस देखते जाइए कैसे कैसे सब डालते जा रही हूँ। कहते हैं ना कि लास्ट में क्षमा प्रार्थना किया जाता है, वो सब इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई भी भूल चूक ये हो गया हो, कोई भी ज़्यादा हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो उन सब के लिए माफ़ कीजिएगा। तो
तो मैं तो पंडित नहीं बुलाती, खुद से करती हूँ। तो मुझसे जो जान पड़ा, जो बन पड़ा, मैंने किया है। तो अगर कुछ भी वैसा लगे फैमिली तो प्लीज़ उसे स्किप कीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूजा तो सब अपने अपने तरीके से ही करते हैं। तो ये देखिए, मैं तो हर चीज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या डाली हूँ कलश में। और अगर नहीं कुछ ऐसा लगे कि आप लोग बताना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके लिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी भी इंसान का जो भी नॉलेज हो, जानकारी हो, वो बांटने में कोई बुराई नहीं हो। अगर किसी के पास कुछ अच्छा नॉलेज हो और मुझे लगे कि नहीं ये बांटना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, वैसे तो मैं ये सब बोली हुई हूँ वीडियो में, लेकिन एक्चुअली पीछे से वही जो साउंड चल रहा था जिसकी वजह से मैं कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा, वरना नहीं बोलने से भी चलता मेरा, क्योंकि मैं क्या करूँ। आजकल यूट्यूब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है कि सब कुछ को लेकर। तो ये देखिए, कोई भी कलश या लोटा में मौली धागा बांधा जाता है। तो अब ये देखिए, वंश ने जौ पूरा लगा दिया है मिट्टी में। अब उसी के बीच में कलश स्थापित होगा। ऐसे तो हर साल वंश के पापा ही करते थे, लेकिन इस बार वो टूर पे हैं, बनारस गए हुए थे। तो यही बस माता के जयकारे के साथ वंश ने कलश का स्थापना भी कर दिया है, स्थापित कर दिया कलश को। जय माता दी। तो कलश स्थापित करने के बाद अब बारी है अखंड ज्योत की। तो अखंड ज्योत की तो ये रहा, मैंने वैभव के पापा बाती रेडी करके गए थे, ये जो अखंड ज्योत के लिए बाती लगाया गया है। और मैं इस वंश इसमें डाल रहा है तेल। तो गाइस देख सकते हैं हमारा मतलब आसन तैयार हो गया है। देखिए जहाँ पे माता बैठी है, देखिए पूरा देख सकते हैं। ये रहा कलश, और जो देखिए पूरा कलश भी लग गया है, और दिया बस अब जलेगा महाज्योत। और यहाँ पे महा अखंड ज्योत। और यहाँ पे देखिए हमारे बाकी सब भगवान, उनको भी फूल लग गया। देखिए लड्डू गोपाल, देखिए सबका आज फूल लग गया है, नया कपड़ा लगाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर लग रही है हमारी माता। और अब हम लोग करेंगे आरती। देख सकते हैं गाइस, हमारा अखंड ज्योत अब जलने वाला है। मम्मी लगा देख सकते गाइस, हमारा अखंड ज्योत अब जलने वाला है। मम्मी लगा रही है उसमें दिया में, मतलब माचिस से, और जल चुका है। तो दुर्गा माता की जय, दुर्गा महारानी की जय। जय माँ जगदम्बिके, जय माँ जगदम्बिके। जना ये अखंड ज्योत हम जगन्नाथ भगवान थे, हम सबके जीवन में नहीं थे प्रकाश बनाए रखा। को जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुजुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडी जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया। तो जैसा कि आपने देखा, मेरा पूरा पूजा संपन्न हो चुका है। अब मैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि उस वक्त मैं अपने पूजा में ही और अपने आप में ही बिजी थी, तो आप लोगों को नवरात्रि की बधाई नहीं दे पाई। तो आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है, जिस दिन जो नवरात्रि की पूजा रखते हैं वो आज के दिन कलश की स्थापना करते हैं, और बहुत लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं। नवरात्रि का ना फैमिली बहुत बहुत प्रकार है, इसमें कोई एक विधि विधान नहीं है कि इसी विधि से करना है। जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगे और वो कर सके वो वही करते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि आज नवरात्रि के पहले दिन में
माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो मैं कुछ शैलपुत्री माता के बारे में बताना चाहूँगी। तो आप लोग शायद ये वाला कहानी सुने ही होंगे कि एक बार जब सती का विवाह शिवजी से हो गया था तो उनके पिता दक्ष ने अपने घर पे यज्ञ रखा था, जिसमें उन्होंने शंकर जी को, सती माता को निमंत्रण नहीं दिया था। तो इस वजह से सती माता बहुत ही उदास थी कि मेरे घर से निमंत्रण नहीं आया है। तो शिव जी ने उनको समझाया कि हो सकता है वो हमसे गुस्सा में है इसलिए निमंत्रण नहीं किया, लेकिन माता को इस नहीं से ही संतुष्टि नहीं हुआ, वो जाने के लिए जिद करने लगी। तो शंकर जी ने बोला ठीक है, अगर आपको इच्छा है तो आप चले जाइए, लेकिन वो नहीं गए। वहाँ जाने के बाद उनकी माता को छोड़कर किसी ने भी उनका आदर भाव नहीं किया, किसी ने उनसे ढंग से बात भी नहीं किया। और ऊपर से उनके पिता राजा दक्ष ने उनके पति मतलब शिव जी के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली, जो कि माता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी अग्नि में समाहित हो गई। और इसी कारण जब शंकर जी को पता चला कि सती ने अग्नि में मतलब समाहित हो चुकी हैं, तो वो गुस्से में आकर राजा दक्ष का यज्ञ को भी विनाश कर दिया। लेकिन उनका दूसरा जन्म, माता सती का दूसरा जन्म हिमालय राजा के यहाँ हुआ, जिसके वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और फिर से उनका विवाह शिव जी से हुआ। तो यही कहानी है माता शैलपुत्री का। वो कहा जाए तो एक सती का ही रूप है, पार्वती का ही रूप है और शिव की अर्धांगिनी ही है। उनका दूसरा जन्म में भी हिमालय राजा के घर पे हुआ और उन्हीं के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो ये तो मैं जितना जानती थी, हो सकता है कहानी बहुत कुछ होंगे, कोई बहुत कुछ कहानी बताते हैं, लेकिन मुझे तो इतना ही पता था। तो चलिए, आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन जिसमें माता शैलपुत्री की पूजा होती है उन सबको बधाई देती हूँ, और जिन्होंने भी पूजा किया उनको मेरी तरफ से प्रणाम। और अभी 9 दिन तक अलग अलग देवी के रूप में नौ देवी के रूप में अलग अलग पूजा होगा। तो आज का पूजा तो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, और शाम में आरती है, और शाम में अगर हो पाया, अगर वंश रहा घर पे तो शाम में आरती का भी मैं लूँगी, और नहीं तो यहीं पे मैं आज का वीडियो को अंत करती हूँ। चलिए ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैमिली।